नवरात्रि के 8वें दिन माता आदि शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने 8 साल की उम्र से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। नवरात्रि का 8वां दिन हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत करने का दिन है। सोम चक्र ललाट में स्थित होता है। श्री महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ श्रद्धालु को प्राप्त हो जाती हैं। माँ महागौरी के प्रसन्न होने पर भक्तों को सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनकी भक्ति से हमें मन की शांति भी मिलती है। माँ महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है तो तीसरा हाथ बर मुद्रा में है। चौथा हाथ एक ग्रस्त महिला की शक्ति को दर्शाता हुआ है। महागौरी को गायन और संगीत बहुत पसंद है। ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। इनके समस्त आभूषण आदि श्वेत हैं। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ महागौरी ही उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान रहती हैं। कहते हैं महागौरी की पूजा करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अधिकतर लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। देवी भागवत के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। महज 8 वर्ष की आयु में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में आभास हो गया था। उसी समय से उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या करते करते एक समय ऐसा भी आया जब माँ फूल, पत्तों, फलों का ही आहार करने लगी। इसके बाद तो माँ ने बस वायु के सहारे ही अपना तप आरंभ रखा। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माँ पार्वती गंगा स्नान करने के लिए पहुंची, वैसे ही देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ष के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरे स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुई, जो महागौरी कहलाई। नवरात्रि अष्टमी व्रत कथा। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें स्वीकार किया और शिवजी ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो गईं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वे भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वे देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वे काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो वे सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके, इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखकर उस यंत्र की स्थापना करके माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख समृद्धि में कोई कमी नहीं होती है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कहा जाता है कन्याएं माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप होती हैं, इसलिए नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजा की जाती है।